अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका अपना शर्जील सिंधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शर्जील एमडीएस। दोस्तों, इस वीडियो में हम 19 जनवरी 2023 को सीबा की तरफ से बीपीएस 5 to 15 का जो टेस्ट लिया गया उसके मैथमेटिक्स पोर्शन को सोल्व करेंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखना, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल शर्जील एमडीएस को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 41 में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के वहाँ जाकर माइनस के हो जाएंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमें मिल गई, वो क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स जो कि बराबर होता है कोसेक स्क्वायर एक्स के, और वी नो दैट कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा और साइन एक्स। सो कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो हम 1 प्लस कॉट एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स की जगह 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बाकी हमारे पास रह जाएगा 1, जो कि ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 42 में कह रहा है द वैल्यू ऑफ एन इन 15 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 3 होल पावर एन इज इक्वल टू 5 पावर 4 इंटू 3 पावर 4। मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर को ऐड किया जाता है। इसी तरीके से ये सॉल्व होगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंट सेम होता है, पावर सेम होती है, तो बेसिस को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर 15 इंटू 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस हम सोल्व करेंगे। 5 3 है 15 पावर एन इक्वल्स टू, इनकी बेस अलग अलग थी, पावर सेम थी, तो पावर एक करके बेसिस को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 5 3 से हो गया ये 15, 15 पावर 4। इन दोनों की बेस सेम है, और अगर मल्टीप्लिकेशन रहे तो मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम है तो पावर को हम ऐड करेंगे, एक बेस रखकर 1 प्लस एन, ठीक है, इक्वल्स टू 15 पावर 4। इसकी बेस और इसकी बेस सेम है, हम अगर सिर्फ इनके पावर्स को, एक्सपोनेंट्स को कंसीडर करें तो 1 प्लस एन इज इक्वल टू 4, या इनकी बेसिस को कैंसिल करें, प्लस के 1 वहाँ जाकर माइनस के 1 हो जाएंगे, 4 में से 1 गए 3, तो एन की वैल्यू क्या आएगी, ऑप्शन सी 3। सवाल नंबर 43 में कह रहा था कि अनवर के पास जितने पैसे हैं वो मीरा के पैसों से 6 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन रही है, x इज इक्वल टू 6 वाई। एक्स कौन है, अनवर, वाई कौन है, मीरा। हम बैकवर्ड ट्रिक या मेथड इस्तेमाल करें गिवन ऑप्शंस में से। अगर हम सपोज करें अनवर के पास 192 रुपीज़ हैं और वो 6 गुना ज़्यादा है मीरा के पैसों से, जो कि लिखा हुआ है x इक्वल टू 6 वाई। तो 192 रुपीज़ को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 32। 3 6 से 18, 1 बचा, 2 उतारे, 2 6 से 12, 32 रुपीज़। 192 रुपीज़ किसके पास है, अनवर के पास। 32 रुपीज़ किसके पास है, मीरा के पास, जो कि हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी। कैसे, देखिए 192 से 80 रुपये अगर अनवर मीरा को देगा, 192 माइनस 80, तो उसके पास बचेंगे 112 रुपीज़। मीरा के पास थे 32 रुपीज़, 80 रुपीज़ उसको अनवर से मिले, तो सम करेंगे तो 112 रुपीज़, जो कि बराबर है। सवाल नंबर 44 में कह रहा है कि ट्रिक नहीं है, टिक द फॉल्स स्टेटमेंट। कह रहा है डिवाइड इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ये तो बिल्कुल ट्रू है। क्यों, क्योंकि देखें नेचुरल नंबर पे, ये सब किसकी बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। नेचुरल नंबर पे डिवाइड बाइनरी नहीं है। क्यों, जब किसी हम नेचुरल नंबर को किसी और नेचुरल नंबर से डिवाइड करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा आंसर है वो नेचुरल है। अगर नेचुरल आ रहा है तो बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं आ रहा तो नहीं है। फॉर सपोज, लेट सपोज हम 1 को 2 से डिवाइड करें, 1 भी नेचुरल नंबर, 2 भी नेचुरल नंबर, तो टेबल नहीं लग रहा, डेसिमल देगा, यहाँ 0 दे, 5 2 से 10, आप हमारा आंसर है 0.5, जो कि नेचुरल नहीं है। नेचुरल शुरू ही 1 से होते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। बी को देखिए, प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन, बिल्कुल सही कह रहा है। किसी भी नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे, आंसर हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी नेचुरल ही बनेगा। ऑप्शन सी पे गौर करें, माइनस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। कैसे, हाउ, लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है नेचुरल 1, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करें दूसरा नेचुरल नंबर 3, तो हमारे पास आप जवाब बन रहा है -1, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। और मल्टीप्लाई बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, लेट सपोज हमारे पास एक नेचुरल नंबर है 1 और दूसरा है 2, 2 1 है 2, जो कोई और भी हम मल्टीप्लिकेशन के लिए डिजिट्स उठाएं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन जो बनेगी वो नेचुरल नंबर ही बनेगी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, माइनस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सवाल नंबर 45 में कह रहा है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1, देन ऑप्शन में कह रहा है कि अगर हम एफ ऑफ 1 मालूम करें, मतलब एक्स की जगह इस फंक्शन में 1 पुट करें, तो हमारा आंसर क्या आएगा।
एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3x, एक्स की जगह पर हमने 1 पुट किया, -3, 3 1 से 3, 3 - 3 0, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमें मिलेगी 0, जो कि ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 46 में कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स is 13. If the average of 4 of these numbers is 10, then fifth number is, पहले 5 डिजिट्स की ये एवरेज बता रहा है वो 13 है, अगर उसमें से एक हटाएं बाकी 4 की एवरेज कर रहे हैं तो हम 10 बन रही है। पता है वो जो हमने एक डिजिट हटाया है फिफ्थ वाला, उसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए जो ये पहले टेस्ट में भी आ चुका है, दूसरे टेस्ट में भी इस किस्म का सवाल आ चुका है। जो ऊपर के दोनों डिजिट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 5 13 से 65, बाद के दोनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 10 से 40, पहले आंसर में से दूसरा आंसर माइनस करें तो हमारे पास आ रहा है 25। यही वैल्यू है उस फिफ्थ डिजिट की, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट होगा। सवाल नंबर 47 में कह रहा है कि मैथ के टेस्ट में टोटल सवाल आते हैं हमारे पास 60 और हमारे पास जो टोटल टाइम है वो है 1 आवर। एक स्टूडेंट ने 30 सवालात को 20 मिनट में किया है, बताएं बकाया जो सवालात हैं उनको कितने सेकंड्स में करेगा, एक सवाल के ऊपर कितने सेकंड्स लगेंगे। देख, टोटल प्रॉब्लम 60, टोटल टाइम 1 आवर, जो कि 60 मिनट्स के बराबर है। स्टूडेंट ने 30 सवाल कर लिए 20 मिनट्स में, बाकी हमारे पास सवालात बचे 30 और टाइम बचा 40 मिनट। 30 सवालात करता है 40 मिनट में, जो कि हमारे पास टाइम बचा हुआ है, तो 40 मिनट की जगह हम, क्योंकि हमसे आंसर ये पूछ रहा है सेकंड्स में है, 40 मल्टीप्लाई बाय 60, जो कि बनेगा 2400। यहाँ 30 प्रॉब्लम्स का पूछ रहा है, अगर हम 1 प्रॉब्लम का कहें तो 30 यहाँ से यहाँ आ जाएगा डाउनवर्ड, इक्वल के परली से डिवाइड करेगा, 2400 को 30 डिवाइड करेगा 80 टाइम्स, तो एक प्रॉब्लम हल करने के लिए उसके पास मैक्सिमम 80 सेकंड्स अवेलेबल हैं, तो सही जवाब है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 48 में कह रहा है कि अहमद अपनी सेविंग में से 2/3 कार के ऊपर लगाता है और उसमें से बकाया जितने सेविंग्स में से पैसे बचते हैं कार के पैसे निकाल कर उस रिमेनिंग सेविंग का 1/4 लगाता है न्यू कारपेट खरीदने पर। ठीक है, तो लेट सपोज हमारे पास जो उसकी सेविंग है वो है एक्स, उसने उस एक्स का 2/3 हिस्सा लगा दिया कार पर और उस बकाया सेविंग का 1/4 लगा दिया न्यू कारपेट खरीदने पर। तो एक्स का 2/3 अगर हिस्सा निकाले तो वो बनेगा 2x/3, ये कार पर खर्च कर दिए। रिमेनिंग 2x/3 में से जो बचे एक्स में से सॉरी जो बचे एक्स माइनस 2x/3, तो ये हो जाएगा 3x से 3x माइनस 2x/3, इनकी एलसीएम ली हमने, 3x में से 2x गया बाकी बचे x/3। अब 1/4 ऑफ x/3 इज 1/4 इंटू x/3, क्या है ये जो हमारे पास रिमेनिंग पैसे बचे हैं सेविंग्स में से उसका 1/4 हम निकाल रहे हैं, तो 1x x 3 4 12। अब कारपेट की कीमत क्या थी 250 रुपीज़, कारपेट उसने लिए 250 रुपये में, उस सेविंग में से जो बकाया सेविंग में थे उसमें से उसने 250 मजीद खर्च कर दिए, तो इक्वेट करते हैं x/12 इक्वल्स टू 250 रुपीज़। यहाँ 12 डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, 250 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 3000 रुपीज़, तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है 3000 रुपीज़। सवाल नंबर 49 में कह रहे 50 men were hired to pluff a piece of land, 15 लोग चाहिए थे कोई खेत करने के लिए 10 दिनों में। ठीक है, तो वो सवाल में पूछ रहा है कि अगर वही काम 3 दिनों में करने चाहें तो कितने लोग मजीद चाहिए होंगे। 15 लोग 10 दिनों में कर रहे हैं तो कितने लोग 3 दिनों में, जाहिर सी बात है हमें लोगों की तादाद बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ से ये तादाद नीचे की तरफ बढ़ रही है लेकिन वहाँ ये तादाद नीचे की तरफ कम हो रही है, जो कि इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाती है। यहाँ पर हम एरो का रुख और यहाँ पर एरो का रुख एक दूसरे के अगेंस्ट लगाएंगे, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 15:x, यहाँ से 3:x इनवर्स है तो हम वैल्यू उल्टी लेंगे, मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, x इंटू 3 मीन्स 15 इंटू 10 आपके एक्सट्रीम, 15 10 से 150, ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ का डिवाइड करेगा 3 का टेबल 150 के ऊपर 50 टाइम्स, तो 50 मैन 50 बंदे 3 दिनों में ये सारा खेत कर सकते हैं जो 15 लोग 10 दिन में कर रहे थे। तो 15 अवेलेबल पहले ही थे हमारे पास, उस 50 में से 15 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी हमें बचेंगे 35, तो 35 बंदे हमें अभी और चाहिए, तो वो ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 50 में कह रहा है कि एक एजुकेशनल ट्रिप पे अकेडमी की इस्लामाबाद की तरफ, वहाँ जो रेशो है बॉयज़ का गर्ल्स पर वो है 4:5। अब इस रेशो में से बताएं कि टोटल कितने स्टूडेंट गए हैं ट्रिप पर। देखें वही बैकवर्ड मेथड ट्रिप ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए, अब सबसे पहले तो हम सम ऑफ रेशियोज लेंगे, इन रेशियोज का सम 4 + 5 कितना होगा 9। इन आंसर में से जो आंसर जिसके ऊपर ये 9 एग्जैक्टली डिविजिबल होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 80 के ऊपर 9 का पड़ा नहीं लग रहा, 90 के ऊपर पूरा लग रहा, 10 मरतबा 70 के ऊपर और 50 के ऊपर नहीं लग रहा, तो जिसके ऊपर ये एग्जैक्टली डिविजिबल है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन बी है।
सवाल नंबर 51 में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ रेडिकल 1/2 इंटू 162 इज। देखिए 1/2 का मतलब होता है हाफ, हाफ 162 का हाफ क्या होगा 81, रेडिकल 81, स्क्वायर रूट 81 का क्या होता है 9, 9 9 से 81, तो ऑप्शन जो सही है वही 9। सवाल नंबर 52 में कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन, ठीक है, वो है 40 इंटू 30, उसमें से एक लड़के ने कुछ वहाँ से वो लॉन काटी है, ठीक है, जो हिस्सा काट दिया वो अलग कर दिया, बाकी जो नहीं काटा वो हिस्सा है लेंथ उसकी 20 है और उसकी विड्थ है 15। ऊपर जो उसकी लेंथ थी वो 40 थी और विड्थ थी 30 फीट। यहाँ पर जो नहीं काटा हिस्सा वो है 20 फीट लेंथ और जो विड्थ है वो 15 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एरिया मिल गया यहाँ से 300 और वहाँ से टोटल एरिया उस रेक्टेंगुलर लाइन का मिला 1200 फुट, ठीक है। अब हमें चाहिए फ्रिक्शन अनकट की उस टोटल के साथ, तो अनकट जो एरिया है वो है 300 फीट स्क्वायर और जो टोटल एरिया है वो 1200 फीट स्क्वायर। तो 300 के ऊपर 300 का टेबल 1 टाइम्स और 1200 के ऊपर 4 टाइम्स, तो जो हमारे पास सही जवाब है वो है आप 1/4 फ्रिक्शन। सवाल नंबर 53 में कह रहे हैं कि एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 2 to 100 बताएं कितना होगा। सबसे जो इजीएस्ट पे ये एवरेज मालूम करने का वो है एवरेज ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट इवन नंबर प्लस लास्ट इवन नंबर अपॉन 2। फर्स्ट इवन नंबर क्या है 2, लास्ट इवन नंबर क्या है 100, डिवाइड करेंगे 2 से, 2 एंड 100 कितना होगा 102 अपॉन 2, 2 का टेबल 102 के ऊपर 51 टाइम, तो जो सही जवाब है वो है 51। सवाल नंबर 54 में कह रहा है कि एक शख्स ने साइकिल खरीद की है 80,000 रुपये में और उसी शख्स ने वही साइकिल 88,000 में सेल की है, उसका प्रॉफिट परसेंट बताएं कितना होगा। सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला है प्रॉफिट अपॉन कास्ट प्राइस इंटू 100। हमारे पास कास्ट प्राइस से प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट मालूम करेंगे, उसका फार्मूला है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस है 88,000 माइनस 80,000, हमारे पास जो डिफरेंस आया वो है 8,000 रुपीज़, जब फायदा हुआ वो हुआ 8,000 रुपये। अब प्रॉफिट परसेंट के फार्मूले में डालें, प्रॉफिट है 8,000 रुपीज़ अपॉन कास्ट प्राइस 80,000 रुपीज़ इंटू 100, 30 इसके 30 के साथ चलेगा, एक जीरो इसका, इसके एक जीरो के साथ गया, 8 1 से 8, 8 1 से 8, यहाँ से हमें बचे सिर्फ 10, तो जो प्रॉफिट परसेंट है वो है 10। सवाल नंबर 55 में पूछ रहा है कि 10 लोगों का एवरेज लिया गया उनकी एजेस का, जो कि बना 150। बाद में पता चला कि एक हमने जो डिजिट डाला था 26 वो हमने गलत डाला है, वो डालना चाहिए था 36, तो जो एवरेज है 15 वो है गलत। वैसे एवरेज का फार्मूला क्या होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन उनकी जो क्वांटिटी है सिर्फ वो। तो जो ऑब्जर्वेशन किए थे टोटल लोग थे 10 और उनकी जो एवरेज आई वो कितनी आई 15, तो 10 इंटू 15 150। अब जो करेक्ट जवाब है न्यू जो हमारे पास एवरेज मालूम करने का फार्मूला है वो है इनकरेक्ट सम, जो टोटल निकाला है, प्लस करेक्ट नंबर माइनस इनकरेक्ट नंबर। इनकरेक्ट जो सम निकाला था एवरेज का वो क्या था 150, प्लस करेक्ट नंबर क्या है 36 इंस्टेड ऑफ 26, माइनस इनकरेक्ट नंबर माइनस 26। अब 36 में से जब 26 जाएंगे तो बचेगा 10, 10 और 150 कितने होंगे 160। अब टोटल हमारे पास लोग कितने 10, 160 को डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारे पास बचेगा 16, तो जो सही जवाब है न्यू जो आपके पास एवरेज है करेक्ट वो है 16। सर 56 में पूछ रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +4 इज। देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू कोई भी हो उसका जो आंसर होता है वो हमारे पास आता है प्लस का, तो जो -4 की एब्सोल्यूट वो वैल्यू आएगी वो आएगी +4 और +4 की भी +4, तो इनको इनका सम करना है, 4 और 4 कितना होगा प्लस का 8, तो सही जवाब है ऑप्शन 8। 57 में पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ log 10 इज। log 10 की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी। अगर हमारे पास कैलकुलेटर भी नहीं हो याद भी नहीं तो क्या करेंगे, हमारे पास जो कॉमन लॉग होती है उसका जो बेस होता है वो होता है 10, तो इसको हम इसी log 10 को लिख सकते हैं log 10 एट द बेस ऑफ 10। हमारे पास फार्मूला है log b एट द बेस ऑफ a इज इक्वल टू log b अपॉन log a, तो हम log 10 अपॉन ये बेस के साथ log 10 लिखेंगे दोबारा, तो log 10 एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा 1, तो जो सही जवाब है वो ही 1। 58 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसका सॉल्यूशन मांग रहा है, तो 2x² माइनस 6x माइनस एक्स, इसको ये कैसे सोल्व होगी, ये या तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से होगी या मिडिल टर्म ब्रेक करके। मिडिल टर्म क्या है -6। अब ये डिपेंडेंट होता है पहली रकम की कोएफिशिएंट से और जो थर्ड रकम होती है उसकी मल्टीप्लिकेशन से। पहली रकम का कोएफिशिएंट क्या है 2 एंड लास्ट आपकी जो वैल्यू है वो है -8, 2 माइनस 8 है -16। अब ये जो सेंट्रल वैल्यू है इसको इस तरीके से तोड़ना है कि उसको हम जब ऐड करें उसका सम निकालें तो वो -6 बने और उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बने -16। तो अगर हम -6 को तोड़ें -8x प्लस 2x में, क्योंकि -8 2 से -16 बनेगा और इनको हम जब वापस ऐड करेंगे तो -6 बन जाएगा। इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है 2 भी है, यहाँ पर x भी है, तो 2x कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास बचा सिर्फ माइनस का x
सॉरी, यहाँ पर हमारे पास बचा सिर्फ x माइनस 8/2 का टेबल 4 टाइम्स x, वैसे ही बाहर चला गया प्लस, यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है 2, 2 यहाँ से चला गया, यहाँ बचा x माइनस 8/2 का टेबल 4 टाइम, तो x माइनस 4 यहाँ से कॉमन लिया, बाकी हमारे पास क्या बचा 2x प्लस 2। इन दोनों को इक्वेट करें जीरो के साथ, तो x माइनस 4 इक्वल टू जीरो, 2x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, माइनस का 4 वहाँ जाके प्लस का हो गया, यहाँ पर प्लस के 2 वहाँ जाकर माइनस के 2 हो जाएंगे, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ आकर डिवाइड करेगा, तो 2 का 2 टेबल 2 के ऊपर एक मरतबा लेकिन माइनस का। तो हमारे पास जो सही जवाब है वो है 4, -1 और -1, 4। सवाल नंबर 59 में हमारे पास बहुत सारे स्क्वायर रूट्स दिए हुए हैं। अब कह रहा है कि इनको सिंप्लीफाई करके इनकी वैल्यू दी। सबसे पहले तो हम अंदर वाले स्क्वायर रूट के पास जाएंगे, वो है 225, जो कि स्क्वायर रूट होता है 15 का। तो हमने 225 की जगह लिख दिया खाली 15, 154 प्लस 15, 154 प्लस 15 करेंगे, बाकी सेम रखेंगे सारा, तो ये हो जाएगा 169, जो कि स्क्वायर रूट होता है 13 का, जो कि हमने ऐड कर दिया 108 के साथ। 108 एंड 13 कितने हो गए 121, बाकी हम सारे बाद में पीछे पीछे रखते आएंगे। 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है 11, जो कि ऐड होगा 25 के साथ, तो 26, 25 प्लस 11 कितने होंगे 36। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, 10 प्लस 6 हो जाएंगे 16। 16 किस चीज़ का स्क्वायर रूट है, वो स्क्वायर रूट है 4 का, तो सही जो जवाब है वो है 4। सवाल नंबर 60 में हमें कहा गया इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन 0, डी एम 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो 5d² माइनस 45 इक्वल टू 0 में से d की वैल्यू मालूम करें। 5d² माइनस 45 इक्वल टू 0, माइनस के 45 वहाँ जाके प्लस के 45 हो जाएंगे, तो 5d² इक्वल टू 45, यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ का डिवाइड करेगा, 5 का टेबल 45 के ऊपर 9 टाइम्स। अब बच गया d² इक्वल्स टू 9, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ d² को ख़त्म करने के लिए, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में ख़त्म हो गए, तो यहाँ पर बचा रेडिकल 9, जो कि रेडिकल 9 का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 3। वैसे तो हम अगर किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालते हैं वो प्लस माइनस में आता है, लेकिन हमें कंडीशन दी हुई थी कि d ग्रेटर है 0 से, तो -3 तो कभी नहीं आ सकता, इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन है वो है +3। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल काफ़ी हद तक समझ में आए होंगे। आपको अगर लगता है कि कहीं भी मैंने कोई गलती कर दी किसी स्टेप में, तो बड़ा मेहरबानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।